बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आज महागठबंधन की बैठक होने वाली है। इस बैठक में महागठबंधन की तमाम पार्टियां शामिल होने वाली है और इस बैठक का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि इस चुनाव में किसके चेहरे पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। बता दें आपको कि दिल्ली में भी कांग्रेस के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव की मीटिंग हुई थी। इसमें कुछ साफ तरीके से निकल करके हल नहीं सामने आया और इस मीटिंग में कहा गया कि कांग्रेस की तरफ से 70 सीटों की दोबारा से डिमांड की गई है। 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस की वजह से राजद कहीं न कहीं सत्ता में आते आते रह गई थी। इस बात का अभी तक राजद को पछतावा हो ही रहा था कि अब एक बार फिर 2025 में कांग्रेस ने 70 सीटों की डिमांड कर दी है। ऐसे में महागठबंधन में आपसी खींचतान दिखाई दे रही है। जो एक तरफ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो तेजस्वी यादव ही हैं। अब इस चीज को लेकर के आज एक बार फिर महागठबंधन की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम महागठबंधन के नेता बैठकर बातें करेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर अपना मत शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बड़ा बयान एनडीए के नेता की तरफ से दिया गया है। एनडीए के घटक दल हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने एक बार फिर महागठबंधन की बैठक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इनके आपस की खींचतान जो है वो जग जाहिर हो चुकी है। ये एक ऐसा ठगबंधन है जिसमें सब एक दूसरे के पीछे खंजर लेकर पड़े हुए हैं और इस तरीके से जनता के सामने एक होने का दिखावा करते हैं। लेकिन इनके जो आपसी खींचतान है वो अब किसी से छिपी नहीं है। जनता समझ चुकी है कि ये लोग सिर्फ अपने पद के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने का भी काम करते हैं। ऐसे में जनता इन लोगों को कभी बिहार का बागडोर नहीं देगी। जनता जानती है कि एनडीए जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से इंडिया में सरकार में बिहार का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, ऐसे में महागठबंधन के नेता कितनी भी बैठक कर ले, जनता समझ चुकी है कि असली काम कौन करने वाला है। इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं श्याम सुंदर शरण, आइए उनके बयान को आपको सुनाते हैं। देखिए, इस गठबंधन का, इस महागठबंधन के बैठक का कोई मतलब नहीं है और जनता को इससे कोई सरोकार नहीं है। ये शतरंज के ही पिटे हुए किरदार हैं। जनता ये समझ चुकी है। ये तमाम लोग वैसे लोग हैं जो सत्ता के लिए सिद्धांतों की तिलांजलि देकर एक दूसरे के पीठ पीछे खंजर लिए घूमते हैं और ये साथ बैठने का नाटक करते हैं। जनता ये पूरी तरह जानती है कि इन लोगों को अगर सरकार मिल गई तो अराजकता और महाजंगल राज को फैलने में देर नहीं लगेगी और जनता अब इस मूड में नहीं है। जनता विकास के रफ्तार के साथ चलना चाहती है, डबल इंजन के साथ चलना चाहती है, वो बुलेट की रफ्तार से विकास चाहती है। वो एनडीए के साथ इंटैक्ट है और एनडीए को कोई हिला नहीं सकता है। ये चाहे जितनी बैठकें कर लें, ये चाहे जो दिखावा कर लें, लेकिन आपसी खींचतान, आपसी द्वंद्व को जनता पहचान चुकी है, जान चुकी है और इनको आउट कर चुकी है। तो सुना अपने जीतनराम मांझी के प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण सिंह थे और कह रहे हैं कि जिस तरीके से महागठबंधन ये बैठक कर रही है और उसके पहले ही महागठबंधन की आपसी कलह जग जाहिर हो चुकी है, इस महागठबंधन की बैठक का कोई फायदा नहीं है। इसमें सीट शेयरिंग को लेकर के बातें करें, चाहे मुख्यमंत्री के चेहरे की बातें करें, जीत तो चुनाव में एनडीए की ही होने वाली है और ये बातें अब जनता समझ चुकी है कि आखिर कौन सही मायने में काम करने वाला है। इनके आपसी कलह को लेकर के अब पूरी दुनिया जान चुकी है, सब लोग जान चुके हैं कि किस तरीके से ये लोग एक दूसरे के पीछे खंजर लेकर पड़े हुए हैं और ऐसा ठगबंधन जिसमें सब लोग मतलबी हो, सब लोग एक दूसरे का मतलब निकालने के लिए बैठे हों, उस पार्टी को, उस गठबंधन को कभी बिहार की जनता नहीं जिताएगी। इस चीज को लेकर के श्याम सुंदर कहते हुए नजर आए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे सी न्यूज। धन्यवाद।